परिवार। नमस्कार, स्वागत है आपका एमवी नेटवर्क देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ लता। लोकसभा चुनाव को कुछ ही महीनों का अब समय रह गया है। चुनावी रण में सबने अपने अपने बिगुल फूंक दिए हैं। कहीं 400 के पार का नारा सुनाई दे रहा है तो कहीं संसद में केजरीवाल दिल्ली होगी खुशहाल की गूंज सुनाई दे रही है। कोई रोजगार की बात कर रहा है तो कोई सुरक्षा की। और चुनावों के मौसम में राजनीतिक पार्टियां जनता को लुभाने के लिए कई वादे भी करती दिखाई पड़ रही हैं। लेकिन सवाल क्या चुनाव जीतने के बाद वो वादे पूरे होते हैं या फिर नहीं, या फिर क्या ये वादे सिर्फ चुनावी मुहरे हैं? करेंगे इस पर चर्चा, लेकिन उससे पहले हमारी एक खास रिपोर्ट देखिए। देश में चुनावी माहौल है, गारंटी का मौसम है, हवाएं हर दिन अपना रुख बदल रही हैं, फिजाओं में वादों का दौर चल रहा है। बीजेपी जहां 400 पार की गारंटी के साथ चुनावी रण में अपना दमखम दिखा रही है, तो वहीं कांग्रेस और आप भी नए नए वादे जनता के सामने रख रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 400 लक्ष्य की गारंटी दी है और बीजेपी के सामने चुनौती है इतनी बड़ी गारंटी को पूरा करने की। मैं देख रहा हूं देश का मिजाज एनडीए को तो 400 पार कर पाई के रहेगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को 370 सीट अवश्य देगा। बीजेपी को 370 सीट और एनडीए को 400 पार। आम आदमी पार्टी ने लोकसभा चुनाव कैंपेन की शुरुआत की और पार्टी ने संसद में केजरीवाल दिल्ली होगी और खुशहाल का नारा दिया है। हमारा लॉन्च का स्लोगन है, संसद में भी केजरीवाल तभी दिल्ली होगी और खुशहाल। आज से 12 साल पहले आम आदमी पार्टी बनी थी और लगभग 10-11 साल पहले दिल्ली के लोगों ने ढेर सारा प्यार देके, विश्वास करके हम लोगों को भारी बहुमत देके जिताया था। आम आदमी पार्टी की सरकार बनाई थी। लोकसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस भी एक्शन मोड में आ गई है। अब राहुल गांधी ने युवा वोटरों का रुख अपनी पार्टी की ओर मोड़ने के लिए 5 बड़े ऐलान करते हुए 30 लाख सरकारी नौकरी, पेपर लीक से मुक्ति सहित 5 गारंटियां दी हैं। हिंदुस्तान में 30 लाख सरकारी वैकेंसीज हैं। 30 लाख सरकारी नौकरियां हम दे देंगे। हिंदुस्तान के युवाओं को, सब युवाओं को अप्रेंटिसशिप का अधिकार देने जा रहे हैं। पेपर लीक के खिलाफ एक कानून जिसमें हम एग्जाम दिलवाने का तरीका स्टैंडर्डाइज कर देंगे। गारंटी, गारंटी, गारंटी। गारंटी इधर भी है, गारंटी उधर भी है। कांग्रेस ने रोजगार देने का वादा किया है, युवाओं को नौकरी देने का वादा किया है। मतलब ये कि कांग्रेस रोजगार को बड़ा चुनावी मुद्दा बनाना चाहती है, तो बीजेपी देश के विकास की गारंटी दे रही है, देश से गरीबी मिटाने की गारंटी ले रही है। लेकिन जरा ध्यान दीजिएगा, जरा सोचिएगा, चुनावों के मौसम में राजनीतिक पार्टियां जनता को लुभाने के लिए कई वादे करती हैं, लेकिन सवाल, क्या चुनाव जीतने के बाद वो वादे पूरे होते हैं? क्या ये वादे गारंटी चुनावी मुहरे हैं? तो
तो गारंटी गारंटी, इधर भी गारंटी और उधर भी गारंटी। और अब जो है ये वक्त जब चुनावी समय का चल रहा है, चुनावी माहौल चल रहा है, तो गारंटियां जो है हर पार्टियां दे रही है। लेकिन सवाल वही कि क्या ये गारंटी जो राजनीतिक पार्टियां हर चुनावी समय में देती हैं, क्या इस पर मुहर भी लगेगी? और इसी पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ 3 खास मेहमान जुड़ गए हैं। मेरे साथ डॉक्टर आशीष हांडा, नेता बीजेपी के, जुड़ गए हैं। आपका स्वागत मैं करना चाहूंगी हांडा साहब। प्रीतपाल सलूजा जी जुड़ गए हैं, आपके प्रवक्ता हैं, सर आपका भी स्वागत। और मेरे साथ डॉक्टर अजय तिवारी, राजनीतिक विश्लेषण है, आपका भी अजय जी बहुत बहुत स्वागत इस चर्चा में जुड़ने के लिए। सबसे पहले डॉक्टर आशीष हांडा जी, गारंटी आपकी पार्टी दे रही है कि मोदी हर गारंटी को पूरा करने की गारंटी है, तो जो पिछले 10 सालों में आपने वादे किए थे, क्या आप आश्वस्त हैं कि आपने अपनी गारंटियों पर मुहर लगाई है? लता जी, आपको, मेरे दोनों आदरणीय को पैनलिस्ट को और आपके चैनल के सभी प्यारे प्यारे दर्शकों को भारतीय जनता पार्टी की तरफ से मेरा यानी डॉक्टर आशीष का प्यार भरा नमस्कार। लता जी, ये दुनिया बहुत अच्छे से जानती है कि एक क्या होता है वादा और एक होता है दावा। वादा वो होता है जो कोई भी कह सकता है। हर आशिक अपनी प्रीतमा से कहता है मैं तेरे लिए चांद सितारे तोड़ लाऊंगा। हर पॉलिटिकल पार्टी अपने वोटर्स को लुभाने के लिए कहती है मैं ये कर दूंगी, मैं वो कर दूंगी। लेकिन दावा वो होता है जो हमने कर दिखाया है, जो हमारा ट्रैक रिकॉर्ड है, जो हमारा प्रूवन परफॉर्मेंस है, उसका रिपोर्ट कार्ड जनता के सामने रखना वो दावा होता है। और ये दुनिया और ये देश जानता है कि अगर मोदी ने कहा 370 हटाएंगे तो हटा के दिखा दिया, कहा राम मंदिर बनाएंगे तो बना के दिखा दिया, ट्रिपल तलाक हटाएंगे तो हटा के दिखा दिया, सीए लाएंगे तो वो भी लाके दिखा देंगे, बहुत जल्द आपके सामने आ जाएगा। ये देख रहे हैं कि वो मोदी जो ये कहता था कि 56 इंच की छाती है, हम अपनी अर्थव्यवस्था को इंप्रूव करके दिखाएंगे, तो 11वीं से 5वीं पे आ चुके हैं और तीसरी अर्थव्यवस्था विश्व की हम बनने जा रहे हैं। वो मोदी जो कहता था, पहला व्यक्ति ऐसा था जो कि एक राष्ट्र अध्यक्ष होते हुए क्लीनलीनेस की बात करता था, टॉयलेट की बात करता था, तो आज वो देख रही है दुनिया कि 12 करोड़ टॉयलेट हम बना चुके हैं, 80 करोड़ लोगों को राशन पहुंचाया जा रहा है, 3 करोड़ पक्का घर बन चुके हैं, 12 करोड़ नलों में जल आ चुका है, 10 करोड़ एलपीजी कनेक्शन आ चुके हैं, 27 करोड़ मुद्रा लोन हो चुके हैं, 97,000 स्टार्टअप हो चुके हैं, 11 करोड़ फार्मर्स को पीएम किसान में 6,000 रुपए साल का मिल रहा है, 6 गुना कृषि का जो बजट है वो कर दिया गया है, और 50 करोड़ आयुष्मान भारत कार्ड बन चुके हैं। ये क्या दुनिया देख नहीं रही है? ये डाटा है। ये सुनने में वाकई बहुत अच्छा लग रहा है। ये सुनने में हांडा साहब बहुत सुनने में अच्छा लग रहा है कि नहीं मैडम, सुनने में नहीं, इतने बढ़िया बढ़िया बेहतरीन आपने काम किया और उसमें कोई दो राय नहीं है कि आप ही की सरकार जो है वो साफ तौर पर अपने फैसलों पर आगे बढ़ती हुई सरकार है। चाहे मामला 370 का हो, चाहे 3 तलाक की बात हो, चाहे राम मंदिर की बात हो, चाहे यूसीसी की बात हो। लेकिन अगर हम आपकी दूसरी गारंटियों की बात करें, 2 करोड़ रोजगार करने की बात भी आपने कही थी, 15-15 लाख लोगों के खातों में जाएंगे, ये भी आप ही की गारंटी थी। लोगों को दाने दाने के लिए मोहताज नहीं होना पड़ेगा, ये भी आप ही की गारंटी थी। दाल का भाव देख लीजिए, सब्जी का भाव देख लीजिए, जो ये रोजमर्रा की चीजें हैं इनके भाव देख लीजिए, ये भी आपकी गारंटी थी। इस पर क्या कहिएगा? सरकार आपकी 10 साल से है। देखिएगा लता जी, पहली बात तो मैं ये आपको बता दूं कि ये समझना पड़ेगा कि हर किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता, कहीं जमीन तो कहीं आसमां नहीं मिलता, यानी देयर इज नथिंग कॉल्ड एज परफेक्शन इन दिस वर्ल्ड। यहां तक कि इंडिया भी एक डेवलपिंग नेशन है, डेवलप्ड नेशन नहीं है। हमें यह देखना है कि क्या हम उन्नति के पथ पे अग्रसर हैं, क्या हमारी ग्रोथ बढ़ रही है, क्या वर्ल्ड इकोनॉमी हमारी पहचान बना रही है। सवाल यही तो खड़ा हो रहा है कि क्या ग्रोथ सिर्फ एक ही पार्टी की बढ़ रही है? क्या इलेक्टोरल बॉन्ड पर जो दावे सामने आए, एसबीआई ने जो इतना लंबा समय 4 महीने का मांगा, क्या सिर्फ एक ही का समय अच्छा बढ़ रहा है? क्या इस पर भी तो विचार करना चाहिए आम जनता को? नहीं, समय किसी पार्टी का अच्छा नहीं चल रहा, समय तो देश का अच्छा चल रहा है। आप बताइएगा लता जी, जब हमने राशन बांटा तो क्या सिर्फ बीजेपी के वर्कर्स को दिया, या सिर्फ हिंदू को दिया, या सिर्फ मुसलमान को दिया, सिख को दिया? ना रिलीजन देखा गया, ना कास्ट देखी गई, ना पॉलिटिकल पार्टी देखी गई। जब चलिए मैं आपको टीके लगाए गए वैक्सीनेशन के, तो क्या सिर्फ बीजेपी के वर्कर को लगाए गए? जवाब है नहीं। भाई हांडा साहब, वो आपकी जिम्मेदारी थी, आप सत्ता में थे, सरकार में थे, और आप ही तो जनता को होगी, ऑफ कोर्स ये बात है, और वो अच्छी बात है। नहीं निभाई। चलिए खैर मैं आगे बढ़ती हूँ। मेरे साथ आप प्रीतपाल सलूजा भी जुड़े हैं। प्रीतपाल जी, ये गारंटी क्या आप दे रहे हैं कि संसद में केजरीवाल होंगे तभी दिल्ली खुशहाल होगी, या आपकी भी नई गारंटी अब आ गई है? हाँ, बहुत अच्छा सवाल आपका है लता जी।
हम 13 से ही दिल्ली के भीतर हैं, दिल्ली की सरकार में है, और 13 से लगातार आज तक दिल्ली की जनता के लिए लगातार हम लड़ते आए हैं। चाहे वो स्ट्रीट लाइट हो, चाहे सीसीटीवी कैमरे लगने हो, चाहे महिलाओं को बसों में आवागमन की बात हो, या दिल्ली के बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा करवाने की बात हो, यहाँ तक कि एक स्कीम दिल्ली के अंदर थी, जो एक्सीडेंट अगर किसी का होता है तो दिल्ली की सरकार उसको पूरी तरह से, चाहे जितना पैसा लगेगा वो जैसी स्कीम को हो, योगा हो, मतलब न जाने दर्जनों स्कीम जो है वो भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता श्री नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह के द्वारा जो दिल्ली के इन्होंने एक बैठा रखे जनरल डायर को, उनके द्वारा उन स्कीमों को रोका जा रहा था। अभी आपने देखा कि दिल्ली की अभी मैं एतराज करता हूं आपके मिनिस्टर पे इस तरह सर, मैंने की 20 में बोला नहीं, आपकी आपकी बात मैंने बहुत धैर्य से सुनी। आप डॉक्टर शर्मनाक हैं, मैं आपका सम्मान करता हूं सर। आप ऐसे से डॉक्टर हैं कि नहीं, मगर डॉक्टर सलूजा जी, आपको क्या सही लगता है क्या? एक मिनट सलूजा जी, आप दिल्ली के मुख्यमंत्री, आप दिल्ली के मुखिया हैं, और आप इतनी बड़ी बात कह देते हैं, जिम्मेदारी पद पर बैठे कि हमें काम नहीं करने दिया जा रहा है। मुख्यमंत्री यहाँ पे आपके पास में कुछ शक्तियां तो होंगी। लता जी, आपने, हमने, देश ने, विश्व ने इस बात को बार बार देखा। हमारा दिल्ली का शिक्षा मॉडल न्यूयॉर्क टाइम में छप के आता है, वो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के दिल में छेद कर जाता है, और वो बार बार इस बात को दबाने के लिए, क्योंकि हमारा जो 12 साल के भीतर हमारा जो ग्राफ बढ़ा है वो भारतीय जनता पार्टी बर्दाश्त नहीं कर पा रही है। इसीलिए हम लोगों ने इस बात का नारा दिया है, संसद में भी केजरीवाल फिर देखना दिल्ली में कैसे लहलाएगी ये सरकार। पहले हम लोगों को दिल्ली में मिला, फिर एमसीडी में हम लोग को समस्याएं आती थी, दिल्ली की जनता ने समझदारी दिखाते हुए हमको एमसीडी में भी बैठा दिया। अब हमें 7 सांसद भी अगर मिल जाते हैं तो हम लोग को दिल्ली की जनता के लिए हम लोग को यहाँ दर बदर भटकना नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो सांसद जो है हमारे लड़ेंगे। जो भारतीय जनता पार्टी के सांसद थे उन्होंने कभी भी दिल्ली सरकार के साथ जाकर दिल्ली के रुके हुए कामों के लिए लड़ाई नहीं लड़ी। इसीलिए हमने कहा कि इस बार संसद में प्रीतपाल जी, इसका जवाब भी देखिए आप ही को देना पड़ेगा, क्योंकि आप सरकार में, सत्ता में है। 8 समन ईडी के आ गए हैं, नहीं केजरीवाल साहब सुन रहे हैं, मतलब ईडी को कोर्ट में शिकायत करनी पड़ गई। ऐसा भी क्या डर है कि सवालों से क्या बचा जा रहा है? ऐसा क्या डर है? मतलब कोर्ट से आपको नोटिस आ गए लेकिन आप सवाल के जवाब देने को राजी नहीं? बिल्कुल लता जी, आप मुझे ये बता सकते हैं किस हैसियत से वो हमें भेज रहे हैं? दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी के पास कोई भी मंत्रालय नहीं। आप हम सबको सारी जगहों को पता हो, दिल्ली के मुख्यमंत्री है, उनका अधिकार क्या है, किस अधिकार के तहत ईडी तो किसी को भी बुला रही है ना। पीएमएलए जो ये लेके आए हैं, किसके लिए लाए थे? कि देश से आतंकवाद भागेगा, देश में जो अफीम गांजा क्यों बुलाया जा रहा है, और ये हमारे युवाओं को बांटा जा रहा है, उसके लिए पीएमएलए लाया गया। चलिए मैं इसका जवाब लूंगी, आप दोनों से नहीं, मैं इसका जवाब लूंगी अजय तिवारी जी, क्योंकि आप राजनीतिक, बिल्कुल सलूजा साहब मैं आपके पास लौटूंगी, आप ही दोनों की चर्चा का विश्लेषण अब है अजय तिवारी जी करेंगे, क्योंकि वो राजनीतिक विश्लेषण है। अजय जी, आपने दोनों की बातों को सुना। बीजेपी ये कह रही है कि हमने जो वादे किए वो हमने पूरे किए। अब आम आदमी पार्टी ये कह रही है कि अगर दिल्ली में केजरीवाल होंगे तो दिल्ली खुशहाल होगी और उन्हें काम नहीं करने दिया जा रहा है। आपने दोनों की चर्चा की बातों को सुना, अब आप इसको कैसे कंक्लूड करिएगा? चुनावी ये वक्त चल रहा है, कैसे कंक्लूड करेंगे सर? लता जी, सबसे पहले तो आप सभी को प्रणाम करते हुए भारत देश की प्रत्येक जनता को प्रणाम करता हूं, आपके चैनल के दर्शकों को प्रणाम करता हूं। और मैंने सुना दोनों बुद्धिजीवी हैं, और बुद्धिजीवी का प्रत्येक राजनीतिक पार्टी का लीडर भी है। और कितनी बुद्धिमता से इस देश को चलाया जा रहा है ये पूरे लोग देख रहे हैं। इस देश में 140 करोड़ जनता है, अगर उसमें से 80 करोड़ माइनस कर दिया जाए तो 60 करोड़ बचता है। 20 करोड़ कॉर्पोरेट को छोड़ दिया जाए तो 40 करोड़ वो जनता जो सरकार को टैक्स देती है, यानी कि जीएसटी के माध्यम से, इनकम टैक्स के माध्यम से, और सारे लोगों का टैक्स। हाँ, हांडा साहब से पूछूंगी, पहले अपनी बात पूरी नहीं सर, 40 करोड़ भी टैक्स हांडा साहब आपके पास लौटूंगी। हाँ, तिवारी जी अपनी बात पूरी कीजिए। कल ही डीए बढ़ा है, एक्चुअली कल ही डीए बढ़ा और सवाल मेरे मन में आ गया। बिल्कुल, वेट सर। लता जी, 40 करोड़ जनता का टैक्स 80 करोड़ जनता पर निछावर करना, फ्री में बिजली दे देना, फ्री में पानी दे देना, अरे इनके दादाओं का पैसा है क्या ये? ना किसी के दादा का है ना परदादा का। खुद देखिए, बीच में मैं बोलता नहीं हूं, प्लीज मेरी बात सुनिएगा, हमें जो कोसना हो बाद में कोसिएगा।
40 करोड़ जनता आज भी रो रही है। यदि व्यापारी है, बिल इनवॉइस काटते ही जीएसटी की पेमेंट उसे करनी पड़ती है, लेकिन उस बिल की पेमेंट नहीं हो रही है, इसकी गारंटी कौन लेगा? जो व्यक्ति लाख रुपए महीना पा रहा है, जो बीपीएल कार्ड में नहीं आ रहा है, उसके घर का घर खर्च नहीं चल पा रहा है, उसकी गारंटी कौन ले? क्या इसकी गारंटी ये पार्टियां ले पाएंगी? अरे हमारा पैसा लेकर के, मिडिल क्लास का पैसा लेकर के फ्री में बांटने का काम तो हर व्यक्ति कर सकता है, चाहे वो नेता हो चाहे कोई हो। आप 80 करोड़ जनता को अनाज फ्री में बांट देते हैं, आप बिजली बांट देते हैं। अरे आप वो काम करिए जिससे कि इस देश का फायदा हो। जैसे एक काम बड़ा अच्छा लगा मोदी जी का कि सोलर सिस्टम से बिजली फ्री कर रहे हैं। तो सोलर सिस्टम से बिजली फ्री करने का मतलब देश का उत्थान भी होगा और उस व्यक्ति का कल्याण भी होगा। दैट इज गुड सिस्टम। ये सिस्टम बहुत अच्छा लगा। लेकिन देश के विकास किसको कहते हैं? विकास क्या इसी को कहते हैं? विकास क्या इसी को कहते हैं कि हम हमेशा कहते रहेंगे गरीबी हटाएंगे, बेरोजगारी हटाएंगे? विकास कहते हैं हर राज्य में सही ढंग का अस्पताल हो। विकास कहते हैं हर राज्य में सही स्कूल हो। विकास कहते हैं हर गरीब के हाथ में काम हो। बहुत सारे सवाल अब हांडा साहब के लिए आ गए, मैं आपके पास लौटूंगी। हांडा साहब, पहले आप मेरे सवाल, 2-3 सवाल है जो मेरे दिमाग में अभी आए, क्योंकि समय चुनाव का चला और इस समय तो आप लोगों से सवाल पूछना जरूर बनता है सर। जिस तरीके से अभी नेशनल एक रिपोर्ट आई है, उसमें रोजगार का आंकड़ा दिया गया है कि जो बेरोजगारी लेवल है वो कम हो गया है। इसमें आप मुझे जवाब दीजिएगा, अगर बेरोजगारी का आंकड़ा इतना कम हो गया है तो अभी जो उत्तर प्रदेश में 60,000 पुलिस की जो भर्ती कैंसिल हुई है, जो रद्द हुई है, उस 60,000 भर्ती के लिए 48 लाख लोगों ने कैसे आवेदन किया अगर बेरोजगारी नहीं है तो? और दूसरा सवाल, जो कल ही मोदी साहब ने बड़ी खुशखबरी दी है, होली से पहले केंद्रीय कर्मचारियों को डीए उनका बढ़ाया गया है। आप मुझे ये भी समझाइए कि केंद्रीय कर्मचारी से इतर जो प्राइवेट सेक्टर के लोग हैं, क्या उनके लिए अलग से कोई राशन की लंबी लाइन लगती है क्या, फ्री या सस्ते की? इसका क्या इंतजाम आपके पास है? क्योंकि महंगाई तो दोनों के लिए बराबर बढ़ेगी सर। जी, ये बहुत ही जमीन के सवाल है सर, जिसके लिए जनता तरसती है। जी जी, जवाब दीजिए। लता जी, मैं प्रयास करूंगा आपके सवालों के जवाब देने की। पहली बात तो जो आपने सवाल उठाया अनएम्प्लॉयमेंट का, वो सच में अनएम्प्लॉयमेंट रेट कम हुआ है, ये शुक्र है। कम से कम बीजेपी के अलावा आपने इसको देखा, वरना विपक्षियों को तो वो दिखता ही नहीं है। और अगर हमारे पास ये इंटरनेशनल रिपोर्ट भी आती, जिसको डोमेस्टिकली भी वेरीफाई किया जाता है कि 25 करोड़ लोग गरीबी की दर से बाहर आ गए हैं, तो ये भी विपक्षियों को दिखता नहीं, और अजय जी को भी शायद ये ग्रोथ के रूप में दिखता नहीं। खैर एनी हाउ, लेकिन दूसरी बात यह है कि आपने कहा कि अगर बेरोजगारी कम हो गई है तो फिर भी इतने लोग सरकारी नौकरी के आवेदन के लिए क्यों लगे हुए हैं? तो मैं इसका जवाब आपको ये दूंगा। एक्चुअली क्या होता है, शुरू से एक सरकारी नौकरी पाने की एक जो लालसा होती है, वो सरकारी नौकरी और बेरोजगारी, ये दो अलग अलग बातें हैं। हमारे पास बहुत से करोड़ों युवक ऐसे हैं जो बेरोजगार नहीं है, मगर वो सरकारी नौकरी में भी नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर मैं कहता हूं कि एयरपोर्ट 74 से 148 हो गए, यानी पिछले 70 साल में 74 थे और 9 सालों में वो 74 से 148 हो गए, तो आपको क्या लगता है, एक एयरपोर्ट बनता है ना तो हजारों लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलती है। कितने सेक्टर्स में? अगर मैं कहता हूं कि मेट्रो 5 सिटी में थी, वो 5 से 20 हो गई 9 साल में, तो क्या लगता है कितने हजार लोगों को यहां से एम्प्लॉयमेंट मिलता है? अगर मैं कहता हूं कि नेशनल हाईवे जो थे वो डबल हो गई उसकी स्पीड और 53,000 किलोमीटर बन गए इतने टाइम के अंदर, तो इसमें कितने लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिल रहा है? सरकारी नौकरी मिल रही है नहीं मिल रही अलग विषय है, लेकिन बेरोजगारी कम हो रही है, ये एक अलग विषय है। अगर मैं कहता हूं कि रूरल रोड ही 3.5 लाख किलोमीटर बन गई, तो आपको क्या लगता है कि इससे ट्रांसपोर्ट में आसानी नहीं हो रही? क्या इसमें लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा? और इसके अलावा पीएम कौशल योजना में जब 4 करोड़ लोगों को ट्रेनिंग दी जा रही है, अब आत्मनिर्भर होने का प्रयास में उनको लगाया जा रहा है, तो क्या ये उनका भला नहीं हो रहा? ये आपने काम गिनवाए, सराहनीय है, काम तो होने में चाहिए। अगर आप सरकार में आए तो काम ही करिएगा ना, लेकिन दरअसल दिक्कत है कि लोगों को नहीं, लेकिन हम ही कर रहे हैं ना। इससे पहले आप ही समझिएगा लता जी, आपके पास हर जगह से फंड आ रहा है, होनी भी चाहिए और हम उम्मीदों पे पूरा भी उतरेंगे लता जी। पूछूं सर,
तो मुझे नहीं लगता कि आप स्पष्ट जवाब दे पाएंगे कि इलेक्टोरल बॉन्ड पर 6,000 करोड़ इलेक्टोरल बीजेपी बॉन्ड के पास चंदा का आया सवाल और बिल्कुल पूछ गोपनीयता सकती रखी गई है। हैं और एसबीआई बैंक इलेक्टोरल ने बॉन्ड पे एक 4 ही महीने का इलेक्टोरल समय बॉन्ड के मांगा ऊपर है। सवाल के ऊपर, लेकिन हम रुक नहीं सकते ना। जी। हमें ये भी देखना है कि हम कहां से इकोनॉमी को लेके आए हैं। हम वहां से इसको खींच के लेके आ रहे हैं। जब कांग्रेस का प्रमुख नेता कहता था कि 1 रुपया भेजो तो एंड यूजर को सिर्फ 15 पैसे मिलते हैं, 85 पैसे सिस्टम में खत्म हो जाते हैं। हमने वहां से सिस्टम उठाया है और आज की डेट में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के चलते हुए, चाहे वो किसान हो, चाहे वो मजदूर हो, चाहे आंगनवाड़ी हो, सीधा उसके अकाउंट में पैसा जा रहा है। ये तो देखिए पिछले 70 साल में जो हालत खराब थी, अगर यहाँ पे हमारे बीच में आपके प्रवक्ता बैठे हैं और ये बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं अरविंद केजरीवाल जी, तो जरा पूछिएगा, ये वो लोग हैं जो इंडिया अगेंस्ट करप्शन से आए थे और आज करप्शन का सिनोनिम बन के रह गए हैं। ये वो लोग थे जो कहते थे कि पहले अगर किसी पे इल्जाम लगता है ना तो पहले होना चाहिए रेजिग्नेशन, उसके बाद होनी चाहिए इन्वेस्टिगेशन। और आज 8-8 ईडी के समन को इवेड करते हुए ये खुद को भगोड़ा बनाने की नौबत पे खड़े हैं। कौन सा ऐसा भ्रष्टाचार है जो इन्होंने किया नहीं? दवा का भ्रष्टाचार किया नहीं, नकली दवाइयां पकड़ी नहीं गई, दारू का किया नहीं, आज तक वो चल रहा है। स्कूलों में किया नहीं, 3 लाख का कमरा 25 लाख में बनाया नहीं, स्वास्थ्य सेवाओं में किया नहीं, कितनी बार इनको हाई कोर्ट ने और एलजी ने लताड़ा है। जल घोटाला किया नहीं, बिजली घोटाला किया नहीं, टीटीसी घोटाला किया नहीं। मतलब कोई ऐसा घोटाला है क्या अरविंद किया आम आदमी केजरीवाल पार्टी की ने? सरकार ने ना किया हो। बिल्कुल हांडा साहब, मैं आप ही का जवाब ऐसा घोटाला छोड़ो बिल्कुल जो हांडा इन्होंने ना साहब, मैं किया आप ही का जवाब लेती हूँ सलूजा जी से। सलूजा जी, चलिए ये जिस सोचिए, तरीके से फ्री public वाली राजनीति आप लता करते जी। हैं, और आपने अभी पिछले दिनों विधानसभा में आते ही आपके वित्त मंत्री ने साफ तौर पर यह भी घोषणा की कि हर महीने 1,000 रुपए जो 18+ बच्चियां हैं, महिलाएं हैं, उनको मिलेगा। आपको नहीं लगता कि सर आप ये पैसे या रेवड़ियां बांटने से अच्छा अगर आप किसी प्रति व्यक्ति महिला को अगर आप सक्षम बना दें तो आपको ये दिक्कत नहीं करनी पड़ेगी कि आपको पैसे बांटने पड़े, आपको सीधे डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर करना पड़े बीजेपी के नेताओं को? नहीं लगता कि इस पर फोकस होना चाहिए कि कैसे एक इंडिविजुअलिटी को सक्षम बनाया जाए, उनके लिए प्लानिंग होनी चाहिए? ऐसे तो आप खोखला कर रहे हैं ना देश को, ये तो खोखले हो रही जनता, डिपेंडिंग हो जाएगी हमेशा आप पर। खोखला कर रहे हैं देश को। आम आदमी पार्टी की सरकार ने आम आदमी पार्टी को जगह दे दी ऑफिस बनाने की, और वो हाईकोर्ट की जगह थी। मतलब ये हाईकोर्ट की जगह आम आदमी को क्या समझेंगे? बोलने के लिए मौका पूरा दिया जाता है। जवाब दीजिए। मैं सबसे पहले आपका भी जवाब दूंगा। पहले मैं जो पैनलिस्ट में बैठे हुए जो राजनीतिक जिन्होंने इस बात को कहा कि देश की जनता जो 40 करोड़ जो हमको टैक्स दे रही है, मैं इनको बता दूं डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्स 2 तरह का टैक्स देश में होता है। देश की 140 करोड़ की आबादी, अभी माँ के पेट में अगर वो बच्चा तो भी टैक्स उसके प्रारंभ हो गया है। अगर वो सैया पे लड़ गया, मृत्यु सैया पे, तभी वो टैक्स दे के जाता है देश के अंदर। हर एक व्यक्ति का अपना योगदान हमारे देश के लिए, हमारे भारत माता के लिए, हमारे तिरंगे के लिए है। हम अगर देश के टैक्स पेयर के पैसे से दिल्ली वालों को, दिल्ली को अगर लाभ दे रहे हैं, ये हमारा फर्ज बनता। और इन्होंने एक बात कही कि सौर ऊर्जा, अरे कौन सा लाभ दे रहे हो भैया? कोविड में ऑक्सीजन देने के तुम्हारे पास पैसे नहीं थे, बाढ़ के टाइम पे तुम्हारे पास संविधान अपना संस्थान नहीं थे, कैसे उसको कंट्रोल करोगे? हर एक नागरिक के घर पे सौर ऊर्जा जो अपने घर पे लगाएगा उसको बिजली मुफ्त देंगे। वो प्रधानमंत्री की योजना नहीं है, नरेंद्र मोदी सारा पैसा तो आपने शीशे में लगा दिया, 47 करोड़ रुपया रेनोवेशन में। अभी मैं आपको बता दूं, अब मैं आ जाता हूं, इन्होंने कहा कि मेट्रो बना, इतने लोगों को लाभ मिला, इतने हाईवे बने, इतने लाभ मिला। हम आप सारी गाड़ियां रखते हैं, और लता जी आप भी जिले से दूसरे जिले जाती हैं, हर 50 किलोमीटर के ऊपर एक टोल टैक्स किसने खड़ा किया? केंद्र ने खड़ा किया। जब हमारे टैक्स के पैसे से, टैक्स पेयर के पैसे, अरे तो बीजेपी सरकार ने खड़ा किया क्या? टोल टैक्स कब से चला आ रहा है भैया? 700 रुपए ट्रेन से जा सकते हैं, मगर आप 1400 रुपए। वही कांग्रेस सरकार जिसके अगेंस्ट आपका जन्म हुआ था, 1100 रुपए का सरकार की गोद में बैठे हो, वाहवाही लेते हैं, उसने खड़ा किया। नरेंद्र अरविंद मोदी केजरीवाल कहते थे बच्चों की कसम है, वो कांग्रेस के साथ नहीं रहूंगा। आज क्या हो गया? आज दिल्ली का इलेक्शन किसके साथ लड़ रहे हो? बात को अजय जी, सच उनकी पार्टी का अजय जी, गारंटी बीजेपी भी दे रही है, गारंटी कांग्रेस भी दे रही है, गारंटी आम आदमी पार्टी भी दे रही है। मतलब गारंटियों की तो बौछार है इस समय, लेकिन जनता तक क्या जा रहा है ये बड़ा सवाल है। के पास प्लीज भ्रष्टाचार की गारंटी है, आम आदमी के पास, पार्टी के पास तो करप्शन की गारंटी है। इनके नेता ये यमुना साफ करने चले थे, या तो आप एक ही करके बोलिए क्योंकि आप दोनों की आवाज दर्शकों तक नहीं पहुंच रही है। नौकरियां मांग रहा है डिग्रियां ले लेकर।
हाँ चलिए, मैं साक्षी आप मलिक दोनों सड़कों पे बैठी रही है, उसको देखिए हांडा साहब आप अपनी जगह सही, सलूजा साहब अपनी जगह आप सही, आप दोनों बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं और गारंटियां बहुत सही दे रहे हैं आप। दुराचारी भरे पड़े वहां हाँ, ईडी चलिए सीबीआई नहीं जाती। तिवारी साहब, तिवारी जी, गारंटियां तो सारी पार्टियां दे रही हैं, जनता भी बड़ी उम्मीदों के साथ आंख नजर टिकाए बैठी है कि इस बार चुनाव है तो गारंटियां तो मिल रही हैं, लेकिन क्या चुनाव खत्म होने के बाद इन गारंटियों पर क्या मुहर भी लग पाएगी? क्या जनता जो सपने देख रही है, जो सौगातें उन्हें मिलने वाली हैं, क्या वो धरातल पर उतर भी पाएंगी क्या, या फिर हर बार ईश्वर करे कि धरातल पर उतरे, ईश्वर करे कि धरातल पर उतरे लता जी। लेकिन ये डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स को जो समझाया गया है वो मैं थोड़ा सा बता देना चाहता हूँ जी। डायरेक्ट टैक्स वो 40 करोड़ जनता जो दे रही थी, उसको इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करने के लिए भारत सरकार में जो सामान बेचा जाता है उस पर भी जीएसटी टैक्स लगता है। लेकिन हमने जो बात कही है वो फ्री की बात कही है। वो फ्री में जो पाने वाले हैं वो फ्री में टैक्स नहीं देते। कंट्री में हम लोग रहते हैं सर, हमारा देश ठीक है हमारे। अरे सर ठीक है जी, ये तो बता दो अरविंद केजरीवाल जी सरकार चलाएंगे या नहीं चलाएंगे? आपने जो रेफरेंडम किया था उसका क्या फैसला निकला, क्या बताया जनता ने आपको? ये ऐसा रेफरेंडम करते हैं कि हमें बताओ सरकार जेल में चलाए ना चलाए, यानी जेल जाना तय है, ये तो मान के बैठे हैं अरविंद केजरीवाल। सरकार जेल से चलाएंगे ना चलाएंगे? और प्रीतपाल साहब प्लीज आप थोड़ा सा लीजिए। नहीं हमने नहीं भिजवाना मैडम, हम कौन होते हैं भिजवाने वाले? इनको हर महिला की दुआ लगेगी जिसका बच्चा दारू पी के सड़क पे पड़ा है, क्योंकि 1+1 की स्कीम लेके आए, आज तक नहीं बता पाए क्यों लाए थे, क्यों वापस ले ली, कोई जवाब नहीं है इनके पास। की आवाज नहीं जा रही है, आप दोनों की आवाज नहीं जा रही है सर। तिवारी जी बोलिए। कर दिया ये समझ में नहीं, कौन सी गली थी आपकी? तिवारी जी बोलिए, बात को रखिए। जो 250 करोड़ रुपए जो 150 करोड़ रुपए पकड़े जा रहे हैं वो इनडायरेक्ट टैक्स का पैसा है या डायरेक्ट टैक्स का पैसा है, ये मुझे बताया जाए। ये जो नोट बंडल के पकड़े जा रहे हैं ये कौन से टैक्स का पैसा है और कौन सा व्यक्ति है जो इस टैक्स को अवेल कर रहा है? आदरणीय, इस देश को बाखूबी जनता समझ रही है, बाखूबी देख रही है, और निश्चित तौर से अगर प्लान करके कोई काम किया जा रहा है तो उस प्लान में आप कहां फेल हो रहे हैं ये सोचिए ना। हम तो कहते हैं सरकार जितनी जरूरी है उतना ही विपक्ष जरूरी है, क्योंकि विपक्ष ही क्वेश्चन करता है। लेकिन विपक्ष की भाषा ही गलत हो जाए, विपक्ष का रूल ही गलत हो जाए, विपक्ष का व्यक्तित्व गलत हो जाए तो जनता आपको कैसे मानेगी? आप वहां कहां पहुंच पाएंगे? ये मेरा, आप राजनीतिक विश्लेषक हूं, हमें आपसे कोई लगाव नहीं, ना ही बीजेपी से लगाव, हमें तो अपने देश से लगाव है। इस देश का विकास जो व्यक्ति करेगा वही हमारे लिए महत्वपूर्ण है। छोटा सा कमेंट हांडा साहब, समय थोड़ा सा कम है। हांडा साहब छोटा सा कमेंट बताइए, रखिए अपनी बात को। हांडा साहब। गारंटी बाकी विपक्षी दल इसलिए भर भर के दे पा रहे हैं, बाल्टी भर के दे पा रहे हैं क्योंकि उन्हें पता है ना नोमन तेल होगा ना राधा नाचेगी। राहुल गांधी इसलिए बड़ी बड़ी बातें कर पा रहे हैं क्योंकि पता है ना सरकार में कभी आएंगे ना कभी देना पड़ेगा। चलो बात करने में क्या जाता है, बात तो कर ही डालो। वही हाल केजरीवाल जी का है, जब ये कहते हैं कि मैं आपका बच्चा हूँ, दिल्ली की सरकार आपने आशीर्वाद दिया तो पिछली बार भी दे के देख लिया और बहुत पछता रहे हैं दिल्ली वाले, अगली बार ऐसी गलती नहीं करेंगे। आपने कहा बिजली किसानों को मुफ्त देंगे, दिया आपने। आप 100 यूनिट गोवा में बिजली मुफ्त दे रहे, अमित शाह दिया आपने, बंगाल में। चलिए इस तरह के जो बहसों का दौर है लेकिन लगातार जारी रहेगा। लेकिन बड़ी बात ये कि जो गारंटियां तमाम पार्टियां दे रही हैं, धरातल पर आखिर कौन उसे उतार पाएगा। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपने उन्होंने समय दिया। डॉक्टर आशीष हांडा जी बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए, प्रीतपाल जी बहुत शुक्रिया, और अजय तिवारी जी बहुत शुक्रिया आपका इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो लगातार जो है अलग अलग तरह की गारंटी, चाहे वो स्वास्थ्य की गारंटी हो, रोजगार की गारंटी हो और नौकरी की गारंटी हो, तमाम जो गारंटियां हैं वो हालांकि हर राजनीतिक पार्टियां दे रही हैं, लेकिन ऐसे में ये वाकई देखने वाली बात होगी कि किसकी गारंटी ज्यादा जनता को भाती है और जनता किसकी गारंटी पर अपनी मुहर लगाती है। और इसी के साथ फिलहाल इस खास शो में इतना है। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए एमवी नेटवर्क। नमस्कार। जिसका कोई नहीं है वो भी मोदी के हैं और मोदी उनका। मेरा भारत, मेरा परिवार।